साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भाव से भगवान मिल जाते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक ब्राह्मण था जो भगवान को भोग लगाए बिना खुद कभी भी भोजन नहीं करता था। हर दिन वो पहले गोपाल जी के लिए खुद प्रसाद बनाता था और फिर भोग लगाकर वह स्वयं और उसकी पत्नी व एक छोटा बेटा था, ये तीनों ही गोपाल जी का प्रसाद पाते थे। अब वो बच्चा, वो बेटा अपने पिता को हर रोज ठाकुर जी की सेवा करते हुए और उनको भोग आदि लगाने की पूरी क्रिया को बड़े ही मनोयोग से देखता था। और पिताजी को ये भी देखता था कि वे किस प्रकार से गोपाल जी को निवेदन करते हैं कि लाला प्रसाद पाओ, और पर्दा लगाकर वो बाहर आ जाते हैं। अब एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था, सो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आज तुम ठाकुर जी का ख्याल रखना और जैसे भी हो ठाकुर जी को कुछ बना कर खिला देना। तो बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। बेटे ने कभी कुछ ना बनाया था, ना उसको कुछ बनाना आता था। तो उस बेटे ने जल्दी जल्दी से स्नान आदि करके दाल और चावल मिलाकर कुछ कच्ची सब्जी उसमें डालकर अंगीठी पर रख दिया और ठाकुर जी को स्नान कराकर पोशाक आदि बदल कर आरती करके फिर बर्तन से गरम गरम खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में सजा कर परोस दी और पर्दा लगा दिया। अब वो कुछ देर के बाद बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता कि गोपाल जी खा रहे हैं या नहीं, मगर वो बेटा क्या देखता है कि गोपाल जी ने तो उसकी बनाई हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं। अब प्रसाद को काफ़ी देर देखने के बाद छोटे से बच्चे को गुस्सा आ गया। वो गोपाल जी से बोला कि पिताजी खिलाते हैं तो खा लेते हो, क्योंकि वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। आज मैंने बनाया है, मुझे खाना बनाना आता नहीं है, मैंने बेकार सा भोजन बनाया है, इसलिए नहीं खा रहे हो। बालक ने गोपाल जी से काफ़ी विनती की कि आज जैसा भी बना है खा लो, मुझे भी भूख लगी है, तुम खा लोगे तो मैं भी प्रसाद पाऊंगा। मगर गोपाल जी तो बालक की सुन नहीं रहे थे। जब उस बालक का धैर्य जवाब दे गया और उससे रहा नहीं गया, तो वो बाहर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि खाते हो या अभी इस डंडे से लगा दूँ दो चार। ये कहकर वह फिर पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ जाता है कि शायद इस बार गोपाल जी खा लेंगे। अब की बार वो फिर झांक कर देखता है कि उसके द्वारा परोसी गई सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए हैं। मगर अब एक समस्या ये हो गई, अब सारी खिचड़ी तो गोपाल जी ने खा ली थी, अब वो क्या खाता और अपने माता पिता को खाने के लिए क्या देता। तो ऐसे मन में विचार लिए वो थाली में जो थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को ही चाट कर खा गया और वहीं सो गया। जब शाम को माँ बाप हारे थके घर वापस लौटे तो उन्होंने बच्चे को उठाया कि बेटा आज क्या बनाया था गोपाल जी के लिए। तो बेटा बोला, पिताजी मैंने वैसा ही किया जैसे आप हर रोज़ पूजा सेवा करते हैं, मगर आज गोपाल जी ने मेरी बनाई सारी की सारी खिचड़ी खा ली और मैं भूखा रह गया। अब पिता को अपने बेटे की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पिता ने बेटे से कहा, हमें ज़ोरों से भूख लगी है, गोपाल जी का भोग प्रसाद हमें भी तो दे दो, हम भी कुछ खा लें, सुबह से हमने भी कुछ नहीं खाया। तो ऐसा सुनकर वो बच्चा रो पड़ा, कहने लगा, पिताजी आज गोपाल जी ने तो मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, मैं भी भूखा रह गया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, जो थाली में लगा रह गया था वही खाया और मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पहले तो सोचा कि शायद ये बच्चा कुछ बना ही नहीं पाया होगा। फिर जब उन्होंने थाली की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि कुछ बनाया तो है, मगर शायद खुद ही खाकर सो गया होगा और हमसे झूठ बोल रहा है। जब बार बार ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने वर्षों से रोजाना नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर गोपाल जी के सामने रखता हूँ, गोपाल जी ने कभी भी मेरी थाली से एक तिनका तक भी नहीं खाया और आज पुत्र के हाथों से गोपाल जी ने सारा खाना खा लिया। तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने देखने के लिए पर्दा हटाया तो क्या देखा कि गोपाल जी के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। तब जब पुत्र से पूरी घटना सुनी तो ब्राह्मण खुशी से पागल हो गया कि मैंने न सही, मेरे बेटे ने तो साक्षात भगवान को पा लिया है। साथ संगत जी,
हमारी जो ये पूजा सेवा है, भोग राग है, ये सब हमारे मन के भाव हैं। मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी न किसी रूप में तो मिल ही जाते हैं। साथ संगत जी, ये वैदिक काल की बात है। कांतीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई रोगी और दुखी नहीं था। राजा दान पुण्य यज्ञ किया करते थे। सर्वगुण होते हुए भी राजा के मन में घमंड आ गया। वो समझने लगे कि दान पूजन करके मैं भगवान को जितना प्रसन्न कर सकता हूँ उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब वो राजा ये भी भूल गया कि भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। उनके ही नगर में विष्णुदास नाम के गरीब ब्राह्मण का भी निवास था। उनका विश्वास था कि श्रद्धा भक्ति से समर्पित फूल पत्ते आदि को भी भगवान बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। समुद्र तट पर एक मंदिर था जिसमें राजा चोल और वो ब्राह्मण विष्णुदास प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। एक दिन राजा भगवान की पूजा कर मंदिर में बैठे थे। उसी समय विष्णुदास जल का लोटा और तुलसी पुष्पों से भरी छोटी सी डलिया लिए वहां पहुंचे। विष्णुदास भक्ति भाव में थे, सीधा भगवान के पास जाकर पूजा करने लगे और ब्राह्मण ने भगवान को भक्ति पूर्वक स्नान करवाया। स्नान के जल से राजा के द्वारा चढ़ाए हुए सारे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भीग गए। ये देख राजा को दुख हुआ। राजा ने क्रोध में कहा, अरे वो कंगले ब्राह्मण, क्या तुझ में तनिक भी बुद्धि नहीं है? मैंने भगवान को कितना सुंदर श्रृंगार किया था, तूने सब बिगाड़ दिया। क्या फूल पत्तों से भी कोई पूजा भक्ति होती है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी नज़र आपकी पूजा सामग्री पर गई ही नहीं। मेरी समझ में भगवान की पूजा स्वर्ण पुष्प और आभूषणों से ही होती हो ऐसी बात नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, ना कि धन की। भगवान अगर धन से प्रसन्न होते तो हम गरीब कैसे पूजा करते? आप धन का घमंड छोड़ें, दूसरे लोग अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करें, इसमें आपको भी खुश होना चाहिए। तो राजा ने ब्राह्मण को कहा, तेरे फूल पत्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं या मेरी धन संपत्ति के अर्पण से? अब देखूंगा कि हम दोनों में से किसको भगवान पहले दर्शन देते हैं। मैं भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ, तू भी कर। तो ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली। राजा ने महल में जाकर एक मृदुल मुनि को बुलाया और उनके आचार्य तत्व में एक बहुत बड़े विष्णु यज्ञ का आरंभ कर दिया। गरीब ब्राह्मण ने भी नियमों का पालन करते हुए भगवान का पूजन शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने खाते पीते सोते जागते भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के दर्शन का अभ्यास किया। विष्णुदास प्रातःकाल एक रोटी बनाकर रख देते और दिन में एक बार खा लेते। दिन रात वो साधना में लगे रहते। रोज की भांति एक दिन रोटी बनाकर उन्होंने रखी। जब खाने का समय आया तो रोटी वहाँ थी नहीं। बेचारे ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दोबारा रोटी बनाने में साधना का समय व्यय करना उन्होंने ठीक नहीं समझा। वो भूखे रह गए। अगले दिन रोटी रखी, जब पूजा के बाद लौटे तो रोटी नहीं थी। तो इस प्रकार रोटियों के चोरी होते हुए 7 दिन बीत गए। ब्राह्मण का भूख से बुरा हाल हो गया। 8वें दिन उनके मन में विचार आया कि देखता हूँ रोटी कौन चुराता है। वो रोटी बनाकर छिपकर खड़े हो जाते हैं। तब एक चंडाल दबे पांव आता है जो भूख से व्याकुल था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, उसमें दीनता छाई हुई। सर्वरूप में भगवान को देखने वाले विष्णुदास के मन में दया आ गई। उन्होंने चांडाल को कहा, ठहरो, रूखा अन्न कैसे खाओगे? मैं घी देता हूँ, घी के साथ रोटी खाओ। अब वो चंडाल तो ब्राह्मण को एकदम से देखकर डर गया। वो रोटी लेकर वहाँ से भागा। विष्णुदास घी का पात्र लिए पीछे भागे। कुछ दूर जाने पर वो चांडाल मूर्छित होकर गिर गया। ब्राह्मण उसके पास आए और उस पर कपड़े से हवा करने लगे। साथ संगत जी, वो चांडाल और कोई नहीं, खुद भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णुदास आनंद में बेसुध होकर भगवान को देखते रह गए। भगवान विष्णु ने अपने भगत को प्रेम में आलिंगन कर अपने साथ विमान में बिठाया और वो विमान आकाश पथ से चोल राजा के यज्ञ स्थल के ऊपर से निकला। तो राजा ने देखा कि दरिद्र ब्राह्मण केवल भावपूर्ण भक्ति के प्रताप से उनके यज्ञ की पूर्णाहुति के पहले ही भगवान का दर्शन कर उनके साथ बैकुंठ जा रहा है। तो उस दिन चोल राजा का धन दान का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तब उन्हें समझ में आए कि भगवान धन के नहीं भाव के भूखे होते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।